आज हम लोग बहुत दिनों के बाद रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज रीजनिंग में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शंस। डायरेक्शन से जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चंस रहता है, तो हम लोग डायरेक्शंस, ये टोटल मैंने 4 टाइप का फोर क्वेश्चंस लिया हुआ है, एक एक करके सारा देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। बट 1 स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शंस के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, तो ये मेन डायरेक्शंस है, याद रखिएगा। ये आपका इनिशियल पोजीशन है। अब अगर इधर से इस पोजीशन से आप इधर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और आपके इस पोजीशन से इधर जा रहे हैं इसका मतलब वेस्ट जा रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब ये नॉर्थ है, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये साउथ है। यानी ये आपका याद रखिएगा मेन पोजीशन है। आप यहाँ पर है, यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो ईस्ट बता रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो वेस्ट, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे की तरफ आएंगे साउथ। और इसका तो ये जो बीच वाला पोजीशन है ये वाला, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अगर ये वाला पोजीशन बोलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, ये वाला पोजीशन बोलेंगे तो साउथ वेस्ट, और ये वाला पोजीशन बोलेंगे तो साउथ ईस्ट। 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ये भी 4 मेन डायरेक्शन और भी आ गया, क्या? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि डायरेक्शंस का बेसिक क्लियर कर दिया हम। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक छोटा सा डायरेक्शंस का, जब भी आप डायरेक्शंस बनाइएगा एक डायग्राम बगल में ऐसे पहले करके रख लीजिएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये करके रख लिया हम। अब यहाँ से हम लोग चलिए क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे हम, बट ये मेरा हेल्प करेगा। चलिए हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन में। रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। देखिए रवि किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न लेफ्ट। रवि किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट क्या है? ये ईस्ट है, यानी इधर जा रहा है हम लोग का। तो कितना गया भाई? 75 मीटर गया। इसकी तरफ गया 75 मीटर। ये उसका रवि का इनिशियल पोजीशन था, यहां से वो ईस्ट की तरफ गया 75 मीटर। अब क्या क्या उसके बाद में? आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न लेफ्ट। अब यहां से लेफ्ट टर्न लिया। अब देखिए मान लीजिए हम अगर इधर जा रहे हैं, अगर लेफ्ट टर्न लेंगे मतलब ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, तो कितना लेफ्ट टर्न में लेके कितना गया? एंड ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। यहां से लेफ्ट टर्न लिया है और 25 मीटर गया है, तो ये 25 मीटर। अभी हम लोग ये पोजीशन उसका यहां पर है अभी। अब क्या क्या इसके बाद में? अगेन ही टर्न लेफ्ट, यानी 25 मीटर गया, 25 मीटर जाने के बाद में फिर से लेफ्ट टर्न लिया। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर से वो क्या किया? 25 मीटर गया, यानी फिर से यहां से गया। देखिए ये 75 है, अब 25 जा रहा है तो क्रॉस तो नहीं करेगा, समझते हैं, क्योंकि 75 ज्यादा होता है। तो चलिए यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि ये 25 मीटर आ गया, यानी अभी उसका पोजीशन ये रहा। अब क्या लिखा है उसके बाद में? वंस अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न लिया, यानी इधर जा रहा है वेस्ट की तरफ, और फिर से लेफ्ट टर्न लिया, यानी नीचे देखिए ये भी 25 है, ये 25 है, यानी फिर से इसी रास्ते पे चला है। ये 25 मीटर है, यानी अब वो यहां आ गया। तो क्वेश्चन है मेरा, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। वो अपने घर से कितने दूर है? तो उसका घर ये था, अभी वो यहाँ पर है, तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है? 75 है। इसमें ये वाला पोजीशन पता है, क्योंकि ये पता ये 25 है, तो पक्का ये वाला पोजीशन क्या होगा? 50 मीटर। इसका मतलब वो अभी घर से कितना दूर है? 50 मीटर दूर है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। देखिए मेन हमको क्या याद रखना है कि ये मेरा मेन 4 डायरेक्शन है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि रवि का इनिशियल पोजीशन है, यहां से ईस्ट की तरफ गया, यानी यहां गया, ये 75 मीटर है। चलिए अब क्या क्या फिर? आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, यानी 75 मीटर जाने के बाद में लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है ऊपर की तरफ जाएगा वो, और कितना जाएगा? 25 मीटर। तो ये 25 मीटर गया। चलिए मान लेते हैं कि ये 25 मीटर है, यहां गया हो, यानी अभी और अभी कहां पर है? यहां पर है। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया, फिर से 25 मीटर गया। मान लीजिए यहां पर आ गया, ये 25 मीटर है, ये भी यहां पहुंच गया। ये वंस अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न लिया
एंड वॉक 25 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, वॉक 20, देखिए ये 25 है तो ये भी क्या होगा भाई 25 ही है, यानी फिर से वो यहाँ पहुंच गया। तो फाइनली वो यहाँ पहुंच गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका क्या है एंडिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस, यानी ये इसका हाउस था, हाउस से अभी कितना दूर है, तो यहां से यहां तक हमको पता है 75 है, इस पे ये वाला पोर्शन हमको पता है 25 है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा ये वाला पोजीशन का, तो 50 मीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए नहीं हुआ है, क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, P इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ Q, यानी जो P है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ Q। देखिए साउथ वेस्ट कौन सा होगा, देखिए ये साउथ ईस्ट है, यानी ये वाला पोजीशन तो ये क्या है साउथ वेस्ट है, यानी Q के साउथ वेस्ट में क्या है P है। मान लीजिए Q यहां पर है, यहां पर, तो Q यहां पर है, इसका साउथ वेस्ट, यानी ये साउथ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट आ गया, क्या है ये P है जो कि 40 मीटर है। R इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ Q, कौन सा साउथ ईस्ट है, देखिए ये साउथ ईस्ट है, ये वाला पोजीशन, यानी ये वाला पोजीशन साउथ ईस्ट है, वो भी लेकिन क्या बोला 40 मीटर ही है, तो ये भी क्या 40 मीटर ही है, यानी ये दोनों लाइन एक ही रहेगा। तो ये क्या है यहाँ पर हम लोग का बोला हुआ है R है, ये भी 40 मीटर है। अब क्वेश्चन है देन R इज इन विच डायरेक्शन ऑफ P, ये जो R है P के किस डायरेक्शन में है, तो P के इधर है, P के इस डायरेक्शन में R, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, तो ईस्ट बोलते हैं, यानी मेरा आंसर आ गया ईस्ट। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। एक फिर से देखिए P इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ Q, तो सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा साउथ वेस्ट बोलते क्यों है, ये किसको बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए देखिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया हम लोग, जो बेसिक डायग्राम है। अब इसमें आप देखकर समझ जाइए कि साउथ वेस्ट कौन है, ये वाला पोजीशन क्या साउथ वेस्ट का है, तो Q यहाँ पर है, इसका साउथ वेस्ट में क्या है P है, जो कि क्या है 40 मीटर दूर है। उसके बाद में फिर क्या लिखा, R इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ Q, तो साउथ ईस्ट क्या है, ये वाला पोजीशन है साउथ ईस्ट, तो Q से साउथ ईस्ट में क्या है R है, वो भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, इसका मतलब ये लोग एक लाइन में है आ गया। अब क्या मेरा क्वेश्चन क्या है, देन R इज इन विच डायरेक्शन ऑफ P, ये जो R है P के किस डायरेक्शन में है, तो आई थिंक इसी P के इस डायरेक्शन में है, तो आई थिंक P के इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, तो ईस्ट बोलते हैं, तो हम लोग का आंसर आ गया ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रताप स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एंड वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी प्रताप स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से जा रहा है वो, वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, ये प्रताप का स्कूल है, यहां से वो 7 किलोमीटर ईस्ट गया। चलिए 7 किलोमीटर ले लेते हैं हम, ये ईस्ट में गया ये। ही टेक्स ए लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, ही टेक्स ए लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां से वो लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर गया। चलिए ये 4 किलोमीटर ले लेते हैं, ये 4 किलोमीटर आ गया। अब क्या लिखा उसके बाद में, देन टेक्स ए राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अब यहां से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने का मतलब इधर जाएगा, 2 किलोमीटर गया। चलिए मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है। Then you take a right and walk 2 kilometer. Again takes a right and walk 3 kilometer. फिर से राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर आ गया, फिर से राइट टर्न लिया, देखो ये 4 है बट 3 ही आया है, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन में तो नहीं आएगा, अब यहाँ ये 3 किलोमीटर है। चलिए अब क्या क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, और क्या नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ, यानी इसका आंसर क्या हम लोग का कि वो साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग मूव कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सुशील वॉक 15 मीटर टुवर्ड साउथ, देखिए सुशील इस बार 15 मीटर टुवर्ड साउथ गया है, तो चलिए 15 मीटर सीधा हुआ नहीं तो सीधा कर लेते हैं। चलिए ये सुशील का इनिशियल पोजीशन था, यहां से वो क्या आया है 15 मीटर टुवर्ड साउथ है, नीचे की तरफ आया। 2 के लेफ्ट टर्न,
अब देखिए हम अगर इधर जा रहे हैं और लेफ्ट टर्न बोलेंगे तो इधर लेंगे लेफ्ट टर्न यानी ईस्ट की तरफ, एंड हिट क्या लिखा लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है और क्या गया वो 20 मीटर गया है। चलिए ये 20 मीटर आ गया एंड वॉक 20 मीटर, अगेन हिट टू के लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न लिया है एंड वॉक 15 मीटर। देखिए फिर से लेफ्ट टर्न लिया, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न लेंगे। मान लीजिए हम अगर इधर जा रहे हैं और अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो क्या होगा, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब नॉर्थ की तरफ। तो कितना गया 15 मीटर गया बोला हुआ है। देखिए ये भी 15 है, इसका मतलब वो इस लाइन में आ गया है। अभी वो यहां चला गया, ये देखिए ये भी 15 था तो ये 15 एक लाइन में ही होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन है मेरा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब बोला स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और कौन सा डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है तो समझ गए 20 है, तो ये भी क्या होगा 20 ही होगा। तो 20 मीटर, और कौन सा डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से किस कौन सा डायरेक्शन में है तो ईस्ट में है। क्वेश्चन ये नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में था विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अगर ये क्वेश्चन अभी रहता तो हम बोलते वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, बट अभी क्वेश्चन ये किस साइड में फेस कर रहा है क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है इधर है, राइट साइड में है, मतलब ईस्ट में है, यानी 20 मीटर ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये 4 का 4 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम इसका नेक्स्ट पार्ट में और आपको और अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। तो हम आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।